जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह से जब हम कोई नारा लगेगा, कोई आवाज़ होगी, कोई डिमांड होगी, तो फिर मैं ये समझता हूँ उस वक्त शायद हमें कोई ये कहे कि ये पता नहीं गद्दार वतन हैं, ये पता नहीं इंडिया के एजेंट हैं। ये बात कतई नहीं है। समझते हैं कि जब मुश्किल होगी, जब लोग मुश्किलात का शिकार होंगे, तो फिर अपने लोगों को मुश्किल में नहीं डालेंगे, फिर किसी और को मुश्किल में डालेंगे। फिर हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। हमारे पास जिस तरह यहाँ साथियों ने बात की, बड़ी तफसील के साथ बात की कि फिर हमें इधर का रास्ता लोगों ने बताया कि इधर भी जाता है, फिर मुजफ्फराबाद की तरफ भी रास्ता जाता है। जड़े साढ़े डीलर आटा उन्हें 13 थैलियाँ और 13 थैलियाँ उन्होंने लोग पूरा होनी जो उन्होंने कहा के कोई सौदा कुसा धारा लाया ना, कोई नगदाना किन्ना, आप वो 13 थैलियाँ दी तो बाकी लोग आए जी बसों को आटा है ही नहीं है। मैं चंद दिन पहले ना वाक़या सुनाना है कि दौरानी थी और मदारपुर तो ऊपर है एक दुकान पर मैं गया, मैं एक थैली आटे की किन्नी, तो उस बंदे भी गल आई जी आटा कुछ चीज़ है बाई खड़ सौ था मैं तुम देसो, तो मैं उस यार आटा था थैली भी गया ना, उस नहीं जी पर्दे ही खड़ना पेसी, तकरीबन 195 थैली हुई उसी। मैं चौकी पर फोन किया, थैली चढ़ने के बाद तो पुलिस ने बंदे उस दुकान पर गए, उत्थे तकरीबन 100 थैली मौजूद सी। अब जरा आटा इतना साढ़े को डीलर ही लभना 13 थैलियाँ, तो उस बंदे 100 थैली किसा लभी सी। इसने भी सप्लाई नाला हमला सा, उसी मुलवस सा। चौकी वाले बंदे हमारे नाल गए और मैं मौके पर आटा पड़ गया ना 100 थैली, कोई कार्रवाई नहीं उसने ऊपर कि वो महकमा उसने भी शामिल सा। कितने जा रहे ऊपर जा मैं मिलता करें आटा जो डेरा ही बीमार है जरा ना तो वो चावल खाई खाई बुरा हाल है ना। असल ना फारवर्ड कोटा में कोई दिहाड़े पहले मजलिस भी गया उठे तो कोटे से होगा जब भी पौने घंटे ना सफर तो लोग जाने होते हैं जी उठे 1600 तो 10 रुपये की गुथी लभी जाए, अच्छा 1700 रुपये की नहीं लभी जाएगी। इतना बड़ा जुर्म था कुछ जा रहा ना 45 कराई 5 थैलियाँ आटे नहीं देने तो वो असें कि तकरीबन 2.5 किलो भी नहीं अचना, तो परमंट ना जिस तक मामला है। इस तो पहले जरा सप्लाई भी ज़्यादा आटा अचना था असें की देने से असें की ज़बरदस्ती जगह तो 15 थैलियाँ दे जाने से, तो उस तो बाद जो वो आटा बेच दिया उसमें पैसे दियो, तो उस तरीके से असें की मतलब शुरू में असें की 15 थैलियाँ देने रहे आटे दियाँ जिसले आटा आम सा, लेकिन आटा जिस वक्त उन शार्ट होया तो असें की उन्हें नज़रअंदाज करी छोड़िया। असें 5 थैलियाँ देने आटे दियाँ तो तकरीबन 2.5 किलो भी नहीं 45 का रहे। मतलब भाई 3-4 महीने थी पहले ये गल कि आटा इतना अचना था, हालांकि असें नज़र नहीं आया आटा कोई जी आटा आ रहा जी आटा खराब हो रहा सप्लाइयाँ आखिर जी लोग खड़ने नहीं है महीने एक गुत्थी खड़ने से आटे नहीं दुकानदारों को भी सर आटा खराब हो रहा है। इस गलों असें भी आटे शार्टेज की अगर तुसें अगर अवाम ने एहसास नहीं है तो इतना किस दी मसलत होने हो, किस दी सियासत करने हो। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि साढ़ा जड़ा आटे ने जड़ा बुरान है इस आटे ने बुरान ही खत्म किया जाए, अगर नहीं तो फिर सारी अवाम निकल सी। और फिर यह ना है कि ना इतने फूड इंस्पैक्टर नहीं चलने लगी ना इतने दुए त्रिया जड़ा सप्लाइयर ने सरबराह जड़े बैठे ने फिर अपनी मन मर्जी उसी फिर दमादम मस्त कलंदर हो। अगर ये हमें इसी तरह आटा नहीं देते हैं तो ये गेट खोल दें तो हम उस तरफ जाके आटा लेके आएँ कि ये कौन सी बात है। उधर भी हमारे भाई हैं इधर भी हमारे भाई हैं, हमें आटा क्यों नहीं दे रहा है। ये नाल हुकूमत जो है ये आटा हमें नहीं दे रही है और लोगों को आटे से बुरा हाल है। गुजारिश इस तरह है कि आटा का बुरान ये आज से नहीं है, मेरे जो शनीद में है तकरीबन ये 1.5 या 2 साल होने वाले हैं और हमारी इंतज़ामिया चाहे आटे के रिलेटेड हो चाहे दीगर मामलात में हो बिल्कुल उनका फेलियर हो चुका है, वो फेल हो चुके हैं। मैं तमाम आपसे मैं ये एक सवाल भी रखता हूँ, क्या हमें इंसाफ सस्ता मिल रहा है, क्या हमें सेहत की सहूलत मिल रही है, क्या हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो फ़ाल और सही किरदार अदा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें काबिले गौर हैं। आदमी का जो हक बनता है हर मोहल्ले का हर डीलर का उसको अपना बराबर हक मिलेगा। ये नहीं कि एक 100 घराने का डीलर है उसको भी 10 गुत्थियाँ मिल रही हैं और एक 50 घरों का डीलर है उसको भी 10 गुत्थियाँ, ये नहीं होगा। कोई भी बात करने के लिए कोई बात मनवाने के लिए एहतजाज ही करना पड़ता है और यहाँ की एक रीत बन चुकी है। अगर इसी तरह का कोई मामला है तो हम भी हाजिर हैं, अगर यही एहतजाज करने तो यही काम हम करते रहे। इससे पहले भी हम मोतबाना गुजारिशात पे चले गए, उनके साथ हम गुजारिशें करते रहे कि शायद इनको ये ज़बान समझ आ जाए, मगर जो सच्ची बात है कि उनको ये ज़बान समझ नहीं आ रही। इस हवाले से हम आपके पास हाजिर हुए थे, आपको यहाँ पे बुलाया था कि हमने आगे जो लाएअमल है वो अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर साहब ने देना है आपको कि हम भी आप लोगों में से हैं। कुरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया। बड़ी तफसील के साथ हमारे साथियों ने दोस्तों ने
बात की है, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे लूँगा चूँकि नमाज का भी टाइम हो गया है। एक तो ये है कि हमारा जो मंदारपुर का डिपो है, पहले इसकी बात करूँगा, फिर खड़ान के हवाले से बात करूँगा, कुकुटा के हवाले से। जो हमारा मंदारपुर का डिपो है, ये सिर्फ इसके साथ तेतरी नोट नहीं है, ये बड़वाठिया से शुरू होती है इसकी हद, और ये ऊपर बीसा गमीर के साथ ऊपर बीसा जो बीसे तक इलाका आता है, नंदीनाड़ सॉरी बीसा नंदीनाड़ तक ये सारा इसमें आता है। और फिर हमारी ये जो बटन मंडोल की यूनियन कौंसिल है, उसका एक वार्ड, उसकी पूरी धर्मसाल और मेंढला, वो भी इसके साथ है। अब हमने अपने हिसाब से जो हमारे पास डेटा था वो हमने कलेक्ट किया, और ये 40,000 के करीब इसकी आबादी बनती है इस मंदारपुर के डिपो की। अब इस पूरे 40,000 आबादी पे हमें आटा मिल रहा है 110 टन, यानी 5500 थैली, जो 20 किलो की थैली होती है, ये 5500। अब पिछले जो आज से 2 माह कबल 3 माह कबल हमें यही इसी डिपो से हमें मिल रहा था 85 टन आटा। फिर हमने तहरीक की, ये चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उस वक्त भी प्रॉब्लम था, ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम अभी से शुरू हुआ है। उस वक्त जो प्रॉब्लम था, हमने तहरीक की, मुख्तलिफ फोरम जो ज़िम्मेदारान थे उन तक हम गए और हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी इस एलोकेशन को बढ़ाया जाए। हमने उस वक्त भी हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को और जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं DFC साहब को, हमने उस वक्त भी कहा था कि हमारी जो ज़रूरत है 160 टन है, लेकिन उन्होंने हमें को 1.5, ये समझ लें वो जो गाड़ी होती है ट्रक, वो या 85 से 110 टन पे उसे वो लेके गए। 85 टन पहले था, फिर उसको 110 टन पे लेके गए। अब ये है कि चूँकि हमारी जो उसमें थोड़ा सा हमें फ़र्क पड़ा था कुछ इलाकों में, उन इलाकों में जिन इलाकों में लोगों के पास डीलरशिप थी, जिन इलाकों में लोगों के पास लाइसेंस थे, उन इलाकों में फ़र्क पड़ा था। फ़र्क इसलिए पड़ा था कि फ़र्ज़ किया एक इलाके से 8 लाइसेंस उस आबादी में हैं या 6 हैं, तो आप 6 को 13 से ज़रब दे दें, और फिर जब आपकी एक माह में 6 गाड़ियाँ आती हैं, 7 गाड़ियाँ, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। अब बाज़ ऐसे इलाके हैं, जिस तरह आप जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से, और ये सामने नोट का इलाका है, फिर नीचे आप रखनाड़ी का इलाका है, ये होद है, सेरी है, कोट है, आबादी दड़ा, इसमें मेरे ख्याल में 3 लाइसेंस हैं लोगों के पास। और अगर आपको 13 थैलियाँ मिलेंगी, एक इधर एक पॉइंट बना हुआ है, इसी तरह ऊपर ये नोट वाली वहाँ दो लाइसेंस हैं और एक पॉइंट बनाया हुआ हमने। तो मैं ये समझता हूँ कि असल मसला जो है वो मैंने परसों भी बड़ी तफसील के साथ, वहाँ जो लोग मौजूद थे, ये एक्शन कमेटी के सदर साहब भी थे, सिकंदर साहब भी उधर थे, आप सब काउंसलर और वकील लोग थे, तफसील के साथ हमने जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब हैं उनके सामने हमने ये पेश किया था। उससे पहले जो हमारी ज़िम्मेदारी थी, वो ज़िम्मेदारी हमने इस तरह पूरी की कि जो प्रॉपर तरीक़ाकार होता है वो तरीका होता है कि एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हमने वो एप्लीकेशन जो मुख्तलिफ फोरम है, डिप्टी कमिश्नर साहब, DFC डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब, कमिश्नर साहब और बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं SSP साहब, उन तक हमने वो एप्लीकेशन पहुँचाई है कि हमारे इस इलाके में ये मसला है, और ये जो हमारा इलाका है, ख़ास कर ये जो तेतरी नोट का इलाका है, इस वक्त जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से मेरे ख्याल में 100 या 80 फुट होगा जहाँ से मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है, जहाँ से दुश्मन के मोर्चे सामने हमें नज़र आते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि जब हमने उन तक ये पैगाम पहुँचाया कि हमारे इस इलाके की जो हसासियत है इसको समझने की कोशिश की जाए, चूँकि जब यहाँ से आवाज़ उठेगी तो फिर वो मकबूजा कश्मीर में भी सुनाई देगी। फिर जो रावलाकोट में आवाज़ उठेगी वो इतनी जल्दी वहाँ नहीं सुनाई देगी, कोटली में जो उठेगी वो सुनाई नहीं देगी, लेकिन जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह से जब हम कोई नारा लगेगा, कोई आवाज़ होगी, कोई डिमांड होगी, तो फिर मैं ये समझता हूँ उस वक्त शायद हमें कोई ये कहे कि ये पता नहीं गद्दार वतन हैं, ये पता नहीं इंडिया के एजेंट हैं। ये बात कतन नहीं है। हम जिस तरह सिकंदर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की, पूरी दुनिया में जो आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद ममालिक में एक दूसरे के साथ तजारत होती है, वहाँ कोई मज़हब नहीं होता, वहाँ कोई ये नहीं देखा जाता कि ये दूसरा जो मुल्क है उसके साथ जो तजारत हो रही है वो कोई दूसरे किसी मज़हब का है, मुसलमानों के साथ ही तजारत की, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमारी मजबूरी ये है, हमारा मसला ये है कि हम इस मतनाज़ा इलाके में हैं, और हमारे इस मतनाज़ा इलाके की जो असासियत है
हम जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि फिल जिस तरह हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे एप्लीकेशन दी हुई है, प्रॉपर एक तरीक़ाकार है, हम उसका टाइम लेंगे। जिस तरह एक्शन कमेटी के सदर साहब ने बात की, उन्होंने भी यही कहा हम टाइम ज़रूर देंगे जो प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। कल हमें कोई ये ना कहे कि जी आपने हमारे इस फोरम का इस्तेमाल नहीं किया, हम तक बात नहीं पहुँचाई और आप सड़क के ऊपर चले आए। कतन हम ये नहीं समझते कि अपने लोगों को हम सड़क पे ऊपर बिठाकर अपनी ही यूनियन काउंसिल के लोगों को मुश्किलात में डालें। हमारा कतन ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब मुश्किल होगी, जब लोग मुश्किलात का शिकार होंगे, तो फिर अपने लोगों को मुश्किल में नहीं डालेंगे, फिर किसी और को मुश्किल में डालेंगे। फिर हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। हमारे पास जिस तरह यहाँ साथियों ने बात की, बड़ी तफसील के साथ बात की कि फिर हमें इधर का रास्ता लोगों ने बताया कि इधर भी जाता है, फिर मुजफ्फराबाद की तरफ भी रास्ता जाता है। फिर जब हम भूखे होंगे तो फिर हम वो जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो वज़ीर आज़म साहब कल से 3 दिन से रावलाकोट इस वक्त तजीरा में बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में देख लिया होगा कि यहाँ जो लोगों के जज्बात हैं उनको समझ आ चुकी है कि लोग यहाँ के क्या चाहते हैं। इसलिए मैं ये आखिर में, चूँकि बहुत वक्त आपका ले लिया, एक ही बात सिकंदर साहब ने एक तजवीज़ दी है कि जो 30 तारीख को यहाँ पे जो बिल हैं वो उनको कलेक्ट करेंगे या क्या आपका जलाएंगे, वो बिल जलाने का इनका प्रोग्राम है। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि उस प्रोग्राम में भी आप भरपूर शिरकत करें। लेकिन सिकंदर साहब, चूँकि हमने जिन फोरमों में हमने दरख्वास्त दी हुई है, हम उनका थोड़ा वेट करेंगे, और जब वेट करेंगे, जब हम ये समझेंगे, आपको ये मगरिब का टाइम है बावजूद, जब हम ये समझेंगे हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, तो फिर आपके साथ हम और आप हमारे साथ फिर इंशाअल्लाह ये तहरीक चलेगी। और ऑप्शन अल्लाह के फजलो करम से बहुत से खुले हुए हैं, वो ऑप्शन हमारे पास हैं, वो हम सबको पता है कि किस तरह चीख निकाली जाती है और किस तरह अपना हक लिया जाता है। हम अपना हक लेना भी जानते हैं और हक इंशाअल्लाह लेंगे। ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि मेरी इस यूनियन काउंसिल से खड़ांज में हर रोज़ झगड़े होते हैं, ककूटा में हर रोज़ झगड़े होते हैं, और ये असद साहब बैठे हुए वाइस चेयरमैन, इनकी वार्ड में कम से कम 150 घर है और 3 लाइसेंस हैं। ये जुल्म नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम जो हमारे जो डीलर हैं और जो हमारे जो आवाम है, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ आप लोगों को भी थोड़ा ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि साजिश गवर्नमेंट की तरफ से है, हमने आपस में नहीं लड़ना है। हम इंशाअल्लाह, आप हम पे भरोसा रखें, हम जब ये समझेंगे, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई महीनों की नहीं है, ये समझ लें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता। जब हम ये समझा कि हमारी बात की कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर इंशाअल्लाह हम आपको कॉल देंगे, इकट्ठे बैठेंगे। उस पहले भी हमने कहा था फैसला आप करेंगे और हम आपके पीछे होंगे, जिस तरह आप कहेंगे हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और आखिर में जो हमने सिर्फ ये करना है आज, सिर्फ चूँकि ये मीडिया वाले यहाँ मौजूद हैं, लतीफ़ वान साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ ये कवरेज करने के लिए। हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब भी कोई इस तरह का कोई वाक़या होता है, कोई इवेंट होता है, तो ये ज़रूर आते हैं। मैं इनको 30 तारीख की भी दावत दूंगा, एक्शन कमेटी वाले इधर जब हम सब इंशाअल्लाह होंगे। और अब हमने इनके तवस्सुत से, आज की ये जो मीटिंग हुई है, इनके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से और तमाम सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो हैं उनके तवस्सुत से आम हुकाम बाला तक ये मैसेज चला भी गया है, जाएगा भी, और हम अपने तरीके से भी पहुँचाएँगे। और आखिर में इंशाल्लाह हम सब जितने भी दोस्त हैं, एक्शन कमेटी का ये जो कैंप लगा हुआ है वहाँ चलेंगे जुलूस की शक्ल में, और इनके साथ हज़ारे यकजहती भी करेंगे। चूँकि इन्होंने पिछले 2 माह से एक तहरीक चलाई हुई है, हमने उससे पहले भी इनकी जो तहरीक थी बिजली बिल्लात, आटे पे सब्सिडी, अपनी जगह पे वो तहरीक बेहतरीन है। बिजली के बिल्लात के वाले से आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि बिजली के बिल्लात हमारी जो ज़रूरत है, आप सबको आप मेरे ख्याल में समझ आ चुकी है। हमारी ज़रूरत है 400 मेगावाट और हम पैदा कर रहे हैं 3000 से ज़्यादा, 4000 के करीब। और हमें जो बिजली पैदा होती है 2 रुपये 59 पैसे की, उस पर जो ख़र्चा आता है, और हमें बिजली दी जा रही है वो पाकिस्तान के रेट, वो पंजाब से घुमा फिरा के वही रेट जो पंजाब वाले को है, वही रेट जो सिंध वाले को है, वही रेट कश्मीर वाले को। ये ज़्यादती हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह भरपूर क़ुव्वत के साथ ये तहरीक आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तहरीक तब कामयाब होगी जब आप बिल नहीं जमा कराएंगे। अपने बिल जलाएं, जेब में रखें, एक्शन कमेटी के पास जमा कराएं, लेकिन गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं जमा होने चाहिए। जब ख़जाने में जमा नहीं होंगे तो यही तहरीक हमारी जो है ये क़ुव्वत पकड़ेगी और इंशाअल्लाह
ये फ़ैसला फिर आवाम करेगी, और आवाम का फ़ैसला यही है कि इंशाअल्लाह हमें जो है वो सस्ते दामों पे 2 रुपये 59 पैसे या मुफ्त बिजली हमें मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।